है। अरे हम बना के दिए, उनके बाबूजी का है क्या, हम बना के दिए हैं? हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग भी 70 साल से यहाँ पे हैं, 30 साल हमारा उम्र हो रहा है, 11 का ग्रेजुएट आदमी है, आज घूम रहे धनंजय कुमार पुटुस भी एक साथ में। बेरोजगारी रहा जिसके कारण घूम रहे हैं जी। कौन बेरोजगार रहना चाहता है पढ़ लिख के? क्या किया आसू पार्टी, पियो खाओ टेंट रहो। ऐसा क्या मतलब पार्टी में आपका मतभेद हुआ कि आप पार्टी छोड़ दिए? देखिए, मतभेद का कोई बात नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और हमेशा से राष्ट्र का और समाज का हित का काम करते और करते रहेंगे। रोजगार से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, पानी से लेकर हर चीज में समस्या ही समस्या नजर आ रहा है। मजबूरन हम लोगों को अपना युवा खड़ा करना पड़ रहा है। अगर सब कुछ सही रहता तो हम लोग को आगे आना ही नहीं पड़ता। कि ना मुर्गा दारू पे और ना इमोशनल अत्याचार पे, इस बार वोट उसे करिए जो हमेशा आपके बीच में रहा और काम करता है। हम ये नहीं कहते कि हमको ही दीजिए, लेकिन जो भी लगता है कि आपको अच्छा काम कर रहा है, ईमानदार है, निष्पक्ष है, उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए। दोनों सेंट्रल पार्टी है, कांग्रेस भी सेंट्रल पार्टी है, बीजेपी भी सेंट्रल पार्टी है। दोनों सेंट्रल पार्टी जो है पति और पत्नी पे ही बेस्ट है। पति हारा तो पत्नी, पत्नी हारा तो पति। क्या सिर्फ रामगढ़ की जनता जो है, गरीब कोई जनता को कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ दो पति और पत्नी में ही ओरिएंटेड होकर रह जाएगा? यही ममता देवी 3 साल रही विधायक, कुछ काम किए कि नहीं किए? नहीं, रामगढ़ में तो नहीं हुआ काम भैया। कुछ नहीं हुआ भैया। लॉकडाउन, इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया, महामारी हो गया, उसमें ममता देवी लॉकडाउन में नहीं आई। धनंजय कुमार पुटुस भी आए, जो लॉकडाउन में सभी को जानते हैं, जहां दवा का समस्या हो रहा था, किसी मेडिसिन लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा था, उस दौरान पुटुस भी आके दवा पहुंचाए, राशन दिए। मतलब युवा के लिए, गरीब के लिए समझिए कि एक मसीहा बन गए थे। जो सोनू प्रलोभन है, चुनाव के बाद एक चूल्हा प्रमुख कहाँ खत्म हो, चूल्हा बूत जाएगा, वो सब कहीं पता नहीं चलेगा। ये बेसिकली डाटा कलेक्शन का एक काम है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि उसमें सभी का मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, वोटर ID कार्ड का नंबर, समस्याओं को वही तो लिखा जा रहा है। तो अगर विकास का गंगा बहाते तो उन्हें वोट मांगने के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ता। अच्छा। ये फैक्ट बात है। आज उनको सबका द्वारे द्वार जाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं किए हैं। अगर काम करते तो जनता ऑटोमेटिक ही जिता करके भेज देती। झारखंड के सभी साथियों को होल जोहार। क्या पक्ष क्या विपक्ष, पक्ष और विपक्ष का दोनों का नींद उड़ गया है जब से धनंजय कुमार पुटुस ने अपना नामांकन करवा लिया है। सबसे ज़्यादा आपका चर्चा का विषय ये है ना कि आप पहले बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, और सभी लोग का सोशल साइट्स में हर जगह आपका यही चर्चा चल रहा है कि वो जो बागी विधायक है बीजेपी के, उनका क्या पोजीशन रहेगा चुनाव में, वो देखने वाली बात है। तो आप ऐसा क्या मतलब पार्टी में आपका मतभेद हुआ कि आप पार्टी छोड़ दिए? देखिए, मतभेद का कोई बात नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और हमेशा से राष्ट्र का और समाज का हित का काम करते और करते रहेंगे। बात है कि अगर कुछ गलत निर्णय कोई नेता लेता है तो उसका विरोध होना चाहिए और करना भी चाहिए हर युवा को, खास करके जो शिक्षित है। आपने कहा गलत निर्णय, क्या है गलत निर्णय? गलत निर्णय यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके सपोर्टर्स बिना किसी के पैसा लिए, अपना पैसा लगा करके, अपना खून जला करके, अपना समय लगा करके संगठन को मजबूत करते हैं, और कुछ नेता ऊपर से आते हैं और एक थोप देते हैं कि ये नहीं, इसका समर्थन करना है। इसको भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जिसका फ़ायदा हमें होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया जाता है पार्टी में? पार्टी में सम्मान किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान होता है कार्यकर्ताओं का, लेकिन कुछ नेता अपने निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए गलत फीडबैक शीर्ष नेतृत्व को देते हैं, जिसका नतीजा कि यहाँ गठबंधन है। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, हम अपने बारे में नहीं बोल रहे, किसी को भी टिकट अगर मिलता तो यहाँ पर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतता। आप अभी रामगढ़ के मेन टाउन में दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्य समस्या क्या क्या देख पा रहे हैं? मुख्य समस्या यहाँ पर जनरली जो देखा गया है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे अभी देख रहे होंगे यहाँ जाम का ही बहुत स्थिति लगा रहता है। इसका हाँ, ट्रैफिक का बहुत, जो चट्टी बाज़ार अभी हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं बगरिया ब्रदर्स के सामने, यहाँ पर जाम का बहुत बड़ा समस्या रहता है। अगर इसे सुचारू रूप से कुछ प्लान वे में किया जाए तो यहाँ जाम से समाधान मिल सकता है। रामगढ़ विधानसभा में ज़्यादातर एरिया जो है वो ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण एरिया में आप क्या क्या समस्या देख पा रहे हैं? ग्रामीण का जो हम अभी तक जो हम लोग 15 वर्षों में देखे हैं, 15 वर्षों से हम लोग सक्रिय राजनीति में क्षेत्र में घूम रहे हैं, मूलभूत समस्या पानी है। आप ऐसे ऐसे गांव देखिएगा कि वहाँ अभी गर्मी आ रहा है, पानी का इतना ज़्यादा किल्लत हो जाता है कि कहने को तो विकास बहुत हुआ है, बहुत के कहते हैं कि विकास पुरुष ने बहुत विकास किया, लेकिन आप चले जाइए, जल मीनार बना हुआ लेकिन वहाँ जल नहीं है, मोटर लगा हुआ लेकिन पानी नहीं आता है, चेक डैम बना है लेकिन चेक डैम
का कहाँ नामो निशान मिट गया वो कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे तमाम जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कोई 15 साल कोई 3 साल रह चुके हैं, उनका कहना है कि हमने तो विकास की गंगा बहा दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे एजुकेशन के लिए कॉलेज खोल दिया, ITI कॉलेज खोल दिया, इंटर कॉलेज खोल दिया, बाकी सारी चीज़ें कर दी हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए हैं। तो फिर आप उनको किस किस पॉइंट पे आप उनमें क्या क्या कमियाँ देख पाते हैं? देखिए, कमियों के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर चाहे आजसू पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये बोलते हैं कि हम लोगों ने विकास का गंगा बहा दिया, तो अगर विकास का गंगा बहाते तो उन्हें वोट मांगने के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ता। अच्छा, ये फैक्ट बात है। आज उनको सबका द्वारे द्वार जाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं किए हैं। अगर काम करते तो जनता ऑटोमेटिक ही जिता करके भेज देती। इसका मतलब है कि उन लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा हुआ है और इमोशनल अत्याचार हुआ। एक बात बोलना चाहेंगे दादा कि दोनों सेंट्रल पार्टी है, कांग्रेस भी सेंट्रल पार्टी है, बीजेपी भी सेंट्रल पार्टी है। दोनों सेंट्रल पार्टी जो है पति और पत्नी पे ही बेस्ड है। पति हारा तो पत्नी, पत्नी हारा तो पति। क्या सिर्फ रामगढ़ की जनता जो है, गरीब कोई जनता को कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ दो पति और पत्नी में ही ओरिएंटेड होकर रह जाएगा? यही तो दुर्भाग्य है। जनता लेकिन अब बहुत जागरूक हो चुकी है, खास करके युवा भाई बहन बहुत जागरूक हो गए हैं कि पति नहीं तो पत्नी और पत्नी नहीं तो पति, ये वाला राजनीति अब नहीं चलेगा और इसको पब्लिक ने नकार दिया है। यही कारण है कि हम लोगों को जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, आप युवाओं को लेके इतने सारे लोग घूम रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाइए युवाओं को। आप इतने सारे युवाओं को लेके घूम रहे हैं, युवाओं के लिए जीतेंगे तो सबसे पहला काम क्या रोजगार के क्षेत्र में करेंगे? सबसे पहला मेरा मुख्य एजेंडा में यही है, रोजगार। मेरा यही टारगेट है कि हम अगर विधायक बनते हैं तो हमको मालूम है कि विधायक अगर चाह जाएगा तो रोजगार स्वरोजगार का निर्माण कर सकता है। और जो भी युवा जो अभी डिग्री लेकर के शिक्षित होकर के बेरोज़गार घूम रहे हैं, मेरा टारगेट है कि कम से कम शुरुआती दौर में उनको 25,000 30,000 का कैसे काम मिलेगा, कैसे स्वरोजगार से वो कमा सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और काम करेंगे। आपके जो कंपटीटर है वो कहीं ना कहीं बाहुबली हैं, धन के मामले में हो चाहे जनबल के मामले हो चाहे किसी भी मामले में हो, और आप पहली बार चुनाव में लड़ रहे हैं। कितना डिफिकल्ट हो रहा है आपको चुनाव लड़ने में? एकदम डिफ़िकल्ट नहीं है। और रहा बात बाहुबली का, तो सबसे बड़ा बाहुबली जनता है। और जो नेता सोचता है कि वो बाहुबली है तो उसको जनता बंगाल के खाड़ी में फेंकने का काम करेगा इस बार, क्योंकि जनता से बड़ा शक्तिशाली और ताकतवर कोई नहीं होता। झारखंड में देखा जा रहा है कि दादा अभी जैसे लोकल लोगों को अभी रोजगार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, और रामगढ़ में जैसे अभी 200 टोटल कंपनी है, फैक्ट्री है, और यहाँ पे लोकल लोगों को काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। तो क्या उनके लिए कुछ पोजीशन? ये बहुत बड़ा एक जरिया है, जो बेरोज़गार युवा हैं उनको वहाँ पर सेट करने का, उनको रोज़गार देने का। लेकिन जो भी विधायक यहाँ से जीत के गए हैं वो युवाओं को क्यों रोज़गार दिलाएंगे? वहाँ खाली कमीशन सेट करवा लेते हैं और बस उनका काम हो गया। उनको रोज़गार मिल गया कमीशन के माध्यम से, लेकिन युवाओं को नहीं मिला। हम लोग का यही कहना, हम लोग का टारगेट भी है कि जो भी हमारे क्षेत्र में उद्योग धंधे हैं, हम लोग उनसे यही अपील करेंगे कि यहाँ के लोकल युवाओं को उसमें कम से कम रोज़गार दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों का पलायन नहीं करना पड़े। तो ये हमारे धनंजय कुमार पुटुस जी हैं, जो कि खुद युवा है और युवाओं के लिए बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं। ये तो देखने की बात है कि बाद में ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। अंत में दादा आपसे पूछना चाहेंगे कि पूरे रामगढ़ वासी, रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस बार मतदाताओं से यही कहूँगा कि ना मुर्गा दारू पे और ना इमोशनल अत्याचार पे, इस बार वोट उसे करिए जो हमेशा आपके बीच में रहा और काम करता है। हम ये नहीं कहते कि हमको ही दीजिए, लेकिन जो भी लगता है कि आपको अच्छा काम कर रहा है, ईमानदार है, निष्पक्ष है, उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए। आपके जो अपोजिशन पार्टी है आजसू, उन पे बहुत सारा एलिगेशन भी लग रहा है कि बहुत सारा करोड़ों का घोटाला वगैरह करके, सिलाई सेंटर वगैरह करके है, और एक ये भी देखा जा रहा है कि चूल्हा प्रमुख बना करके वो लोग कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्या इसमें आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर ये जो चूल्हा प्रमुख का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने चालू किया है, मेरे हिसाब से उनका एजेंडा है और वो उनका कार्य करने का तरीका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बस चुनावी प्रलोभन है। चुनाव के बाद एक चूल्हा प्रमुख कहाँ ख़त्म हो, चूल्हा बूत जाएगा, वो सब कहीं पता नहीं चलेगा। ये बेसिकली डाटा कलेक्शन का काम है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि उसमें सभी का मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर, समस्याओं को वही तो लिखा जा रहा है, समस्याओं को लिखा जा रहा है, वो टारगेट किया जाएगा और मैसेज किया जाएगा कि हाँ, जैसे देख लिए कि हमको चूल्हा नहीं मिला है, गैस चूल्हा नहीं मिला, तो उसको फ़ोन जाएगा कि आपको चूल्हा दिलाएंगे। जिसको लग रहा है कि आवास योजना नहीं मिला तो झूठ मूठ का बरगलाएंगे, देना होना नहीं है, लेकिन सिर्फ वो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि जैसे जिसको जो तकलीफ है उसको खाली बोलेंगे और उसका करना धरना कुछ नहीं। चुनाव से पहले क्यों नहीं कर रहे थे चूल्हा प्रमुख?
वही बात है, कितना इतने इनके विचारधारा से आप मतलब कि खुश हैं कि आप इनके साथ घूम रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जिनके साथ घूम रहे हैं उनका कॉलर वाइट है, उनके पे कोई दाग धब्बा नहीं है और 15 साल से सक्रिय राजनीति में है। और हम लोग इतना जानते हैं, इस बार रामगढ़ का वोट नहीं बिकेगा, रामगढ़ का वोट नहीं बिकेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले क्या वोट दारू और मुर्गा में बिक जाता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन विगत जितने भी लोगों ने राजनीति की है या किया है, आप लोग सब देखते आ रहे हैं। लोग प्रलोभन दे दे के कभी दारू मुर्गा, कभी कुछ इस तरह से रामगढ़ की राजनीति, रामगढ़ का आने वाला भविष्य को मतलब चूल्हा में डालने का काम किया गया है। चूल्हा में डालने का काम करते हैं जी। विकास का काम नहीं करते हैं। विकास का काम क्या है? पढ़ा लिखा का है, बताइए। 10वें के बाद पढ़ने का यहाँ क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था है? वो तो बोल रहे हैं कि कॉलेज है। कहाँ कॉलेज है? लोकल आदमी का कितना एडमिशन होता है? उसका डाटा निकाल के हम लोगों को बताइए। लोकल आदमी सब बाहर का लोग का एडमिशन हो रहा है, लोकल आदमी कौन आ रहा है? बच्चा लोग सब पलायन करने में मजबूर है। पुट्टी करने वाला, जितना भी छोटा रोजगार करने वाला, सब पलायन करने में मजबूर है। क्या रामगढ़ इतना खाली है रोजगार के क्षेत्र में? और क्या क्या समस्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? रोजगार से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, पानी से लेकर हर चीज में समस्या ही समस्या नजर आ रहा है। मजबूरन हम लोगों को अपना युवा खड़ा करना पड़ रहा है। अगर सब कुछ सही रहता तो हम लोग को आगे आना ही नहीं पड़ता। हमारे साथ एक और समर्थक है, जुड़ जाएंगे। ममता देवी जेल में है, क्या कहेंगे? 5 साल का उसका टेन्योर था, 3 साल में ही कंप्लीट तो नहीं हुआ, बीच में उनको छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि जेल से सजा मिल गया, क्या कहेंगे? इसमें क्या कह सकते हैं भैया? कि मूल समस्या तो आपको पता ही है, सब युवा का मेन यहाँ बेरोजगारी है। जो भी यहाँ से जीत के जाता है, रामगढ़ तरफ ध्यान ही नहीं रहता। ममता देवी 3 साल रही विधायक, कुछ काम किए कि नहीं किए? नहीं, रामगढ़ में तो नहीं हुआ काम भैया। कुछ नहीं हुआ भैया। लॉकडाउन, इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया, महामारी हो गया, उसमें ममता देवी लॉकडाउन में नहीं आई। धनंजय कुमार पुटुस भी आए, जो लॉकडाउन में सभी को जानते हैं, जहाँ दवा का समस्या हो रहा था, किसी मेडिसिन लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा था, उस दौरान पुटुस भी आके दवा पहुँचाए, राशन दिए। मतलब युवा के लिए, गरीब के लिए समझिए कि एक मसीहा बन गए थे। जो सोनू सूद को जानते हैं ना, सोनू सूद जो गरीबों के लिए मसीहा है, तो रामगढ़ के लिए मसीहा है। अच्छा, ठीक। रामगढ़ में अभी तक रोड नहीं बना। क्या